हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चले फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट को सीखेंगे। हम ये जानेंगे कि पाई का मान 3.14 के लगभग ही क्यों होता है। दोस्तों, आप दुनिया का कोई भी वृत्त ले लीजिए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वृत्त लिया है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, ठीक है। अब इस वृत्त की परिधि का सूत्र हम जानते हैं 2πr। वृत्त का व्यास यानी कि त्रिज्या का डबल 2r। वैसे आप संसार का कोई भी वृत्त ले लीजिए, जब आप उस वृत्त की परिधि को उस वृत्त के व्यास से भाग देंगे ना दोस्तों, तो ये अनुपात सभी वृत्तों के लिए एक जैसा होता है और ये अनुपात होता है लगभग 3.14। और इसी फिक्स अनुपात को ही पाई का लगभग मान कहा जाता है। वैसे आप सभी जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी इर्रेशनल नंबर है। यानी जब हम पाई का वास्तव में जब हम दशमलव निरूपण करते हैं ना दोस्तों, तो ये अनंत काल तक चलता है और इसमें नॉन रिकरिंग पैटर्न होते हैं, यानी कि 3.1 4 1 5 9 2 6 5 मतलब चलते रहता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता है पाई का। कोई भी वृत्त ले लीजिए और जब उस वृत्त की परिधि को आप वृत्त के व्यास से डिवाइड करेंगे तो ये अनुपात सभी वृत्तों के लिए एक जैसा रहेगा। और आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि वृत्त की परिधि यानी 2πr, वृत्त का व्यास यानी 2r, डिवाइड करेंगे तो 2r कैंसिल होकर के पाई आपको मिलेगा और ये लगभग 3.14 रहता है। मतलब सभी वृत्तों के लिए ये कांस्टेंट राशि होती है। वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात हमेशा कांस्टेंट राशि रहता है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि ये अनुपात जो है वो सभी वृत्तों के लिए एक समान होता है और इसी अनुपात को पाई कहा जाता है और इसका मान लगभग 3.14 होता है। तो ये तो हुआ एक रीजन, एक तरह का स्पष्टीकरण। एक अन्य स्पष्टीकरण है जिसे हम देखते हैं, उसको हम रेडियन की परिभाषा की मदद से देखेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक रेडियन किसको बोलते हैं। एक रेडियन हम देखिए ध्यान से, जैसे कि ये वृत्त है, अब इसकी त्रिज्या r है। अगर मान लीजिए कोई कण यहाँ से चलना प्रारंभ करे, ठीक है, कोई कण यहाँ से चलना प्रारंभ करे और कितनी दूर चले, उतनी दूर चले जितनी कि इस वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि उतना ही यहाँ पे चाप यानी कि आर्क निर्मित करे। ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये ऐसा, मतलब इस चाप की लंबाई भी r है। तो यदि त्रिज्या भी r है और r दूरी ही अगर कोई कण चल रहा है, यानी सेम अगर डिस्टेंस है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो कोण अंतरित होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक रेडियन। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि अब r दूरी और चलता है, ठीक है, ये r दूरी और चलता है, वही कण, ये देखिए ऐसे, ये r दूरी है। ठीक दोस्तों, ये सिर्फ हाथ की मदद से बनाया जा रहा है, इसलिए भले आपको हो सकता है एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस ये भले नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है ये आपको थोड़ा ज़्यादा या कम दिख रहा होगा, परंतु ये r डिस्टेंस या r डिस्टेंस। ऐसी स्थिति में देखो आप, अब ये एक रेडियन हो गया, ये भी एक रेडियन हो गया, फिर मान लीजिए फिर r डिस्टेंस फिर चलता है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। त्रिज्या r, तो सर्कल का त्रिज्या r ही है, सीधी सी बात है, त्रिज्या तो सब तरफ एक समान ही रहेगा, परंतु ये जो डिस्टेंस हम चल रहे हैं वो भी r डिस्टेंस चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक रेडियन और एक और रेडियन, और जब हम इतना चल लेते हैं तो ये पाते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा, ये थोड़ी सी दूरी यानी थोड़ा सा हिस्सा और बच जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो दूरी है दोस्तों, ये वाली जो दूरी है जो बच गई, ठीक है, ये जो है वो लगभग होती है 0.14 r, यानी त्रिज्या का 0.14 गुना होता है ये दूरी लगभग। तो अब आप बताइए कि जब आप पूरा, अब देखो आप जब यहाँ से शुरू किए थे चलना और यहाँ तक पहुँच गए तो टोटल आपने कितना चला, r प्लस 0.14 r, यानी कि टोटल कितना हुआ 3.14 r। दोस्तों, ये जो चीज़ है ना, ये आप कोई भी सर्कल ले लीजिए, आपको यही आंकड़ा मिलेगा कि अगर आप 3 रेडियन एंगल चलेंगे, यानी r, उसके बाद जो बचा हुआ जो दूरी होगा वो हर हाल में 0.14 r होगा लगभग, है ना भाई। तो अब आप बताइए आपने टोटल कितना चला, तो आप कहेंगे सर हमने अर्ध परिधि तय किया, यानी कि आधा सर्कल हमने चल लिया। और अर्ध परिधि का सूत्र होता है पाई r, हम सभी जानते हैं, है ना भाई, पाई r होता है।
और हमने जो चला यहाँ पे वो कितना है 3.14 आर, क्योंकि देखो आर 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 तो 3 और उसके बाद 0.14 आर, 3.14 आर हुआ और ये पाई आर यानी कि अर्ध परिधि। तो आर आर कैंसिल करेंगे तो आपको पाई का मान कितना मिलेगा 3.14। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। और वैसे भी जब आप ये पूरा चल लेंगे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की यात्रा जब आप कर लेंगे दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, 180 अंश हो जाएगा और वही 180 अंश जो है वो पाई रेडियन होता है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। पाई रेडियन मतलब ये पूरा का पूरा जो एंगल है ना वो पाई रेडियन है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी डिस्टेंस जो है, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस ये कितनी होती है, ये लगभग 3.14 आर होती है। और उसी को हम लोग जब अर्ध परिधि के बराबर रखते हैं तो आर आर कैंसिल होकर पाई का मान हमको मिलता है। तो ये एक अलग तरह का एक्सप्लेनेशन है। तो आपने 2 तरीक़ों से इसको समझा कि पाई का मान 3.14 क्यों होता है करके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।